हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस में फिर से। कल जो हमने चंद शासकों के बारे में पढ़ाई की थी, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो अगले शासक बनते हैं हमारे रतन चंद। इनका टाइम पीरियड देखिए इस तरीके से दिया हुआ है, 1450 से लेकर 1488 तक, यानी कि 38 वर्ष तक ये शासन करते हैं, काफ़ी लंबे समय तक। और ये हैं भारती चंद्र के पुत्र। ही वॉज द सन ऑफ भारती चंद्र, जो इसके पहले वाले शासक थे, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था। ठीक, अब बात करते हैं कि जानकारी कहाँ से मिलती है। हिज इंफॉर्मेशन कम टू अस फ्रॉम कॉपर प्लेट। कॉपर प्लेट का मतलब आपको पता ही होगा कि ताम्र पत्र होता है, ठीक, जो कि लोहा घाट और उदैती से मिलता है। कहाँ से? लोहा घाट और उदैती। अच्छा, एक है डोटी के नागमल्ल, जिन्होंने इस समय यानी कि रतन चंद के समय विद्रोह कर दिया था, और इस विद्रोह को इन्होंने दबा भी दिया था, रतन चंद ने। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि हु रिवोल्टेड इन द टाइम्स ऑफ रतन चंद। तो आंसर आ जाएगा क्या? डोटी के मल्ल, अर्थात राजा कौन है उस समय? नागमल्ल है राजा उस समय। ठीक, अच्छा, रतन चंद ने रिवोल्ट को क्या कर दिया? सप्रेस कर दिया। कुछ और जानकारी हमको रतन चंद के बारे में याद रखनी होगी एग्जाम्स के लिए, कि ये कुमाऊं का पहला शासक है जिसने भूमि बंदोबस्त करवाया। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। फर्स्ट रूलर ऑफ कुमाऊं हु कंडक्टेड लैंड सेटलमेंट। ओके, और इस भूमि बंदोबस्त को कराने के लिए इसने एक भूमि बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति करी थी, जिसका नाम था जिंदा केतल। ओके, काफ़ी अनयूजुअल सा नाम है, जिंदा केतल। तो आप देख सकते हैं कि जिंदा केतल नामक अधिकारी की नियुक्ति करी गई थी। किस चीज़ के लिए? भूमि बंदोबस्त के लिए। और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये किसके समय की है? रतन चंद की। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखने जैसा। रतन चंद ने कुछ मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। कहाँ पर? जागेश्वर में। ये भी आप याद रखिएगा कि रतन चंद का भी कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है जागेश्वर के मंदिरों में। ओके, अगला शासक बनता है कीर्तिचंद, 1488 से 1506 के बीच में। साथ में आप ये भी याद रखिएगा कि इन दिनों दिल्ली सल्तनत का शासक कौन है। और हम देखेंगे कि चंद वंश के शासक का शासन चल ही रहा होता है कि हम देखते हैं कि भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ और मुगल सत्ता स्थापित होती है। ठीक है, तो ये भी अगर पैरेलली अगर आप याद रखें तो थोड़ा सा आसान रहेगा ये सब याद रखना, कि मुगल एम्पायर भी इस्टेब्लिश होगा 1526 के आसपास। वहाँ दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य चल रहा है। ओके, तो कई सारे समकालीन शासक अभी भी भारत में मौजूद हैं, लेकिन देखने वाली बात यह होती है कि इन सब में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका स्थापित होता है। ठीक, फिलहाल चंद वंश के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं ये एक रीजनल किंगडम का इतिहास है। किसका है? रीजनल, अर्थात क्षेत्रीय। शासक बनता है कीर्तिचंद। इसका टाइम पीरियड है 1488 से 1506। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जानने जैसी बात या रिमेंबर रखने जैसी बात यह है कि ये पहला शासक है जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। कीर्तिचंद वॉज द फर्स्ट रूलर हु इन्वेडेड ओवर गढ़वाल रीजन। ओके, मस्ट रिमेंबर दिस। और इसका समकालीन शासक कौन था? अजयपाल था, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में, जब गढ़वाल शासनों के बारे में पढ़ेंगे तब। और अजयपाल का भी टाइम पीरियड आप देख सकते हैं 1490 से 1519 के बीच में है। और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1488 से 1506, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है? समकालीन है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो ही वॉज द फर्स्ट रूलर टू इन्वेड ओवर गढ़वाल। पहला शासक जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया वो कौन था? कीर्तिचंद। जिस समय आक्रमण किया गया था उस समय गढ़वाल का शासक कौन था? अजयपाल। अजयपाल अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रूलर है, जो हम समझेंगे गढ़वाल की हिस्ट्री से पढ़ेंगे तब। अच्छा, इसने साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया है। ओके, ही अडॉप्टेड व्हाट? एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। और हम देख सकते हैं कि अपनी इस विस्तारवादी नीति के तहत इसने कई क्षेत्रों को चंद साम्राज्य में शामिल किया था। ये देखेंगे, एक तो है बारामंडल, वेरी इंपॉर्टेंट। बिसोद नाम की एक जगह है, खगमरा कोट और स्यूनारा। दीज 4 रीजन आर ऑक्यूपाइड बाय कीर्तिचंद। ठीक, कीर्तिचंद जो है, एक चीज और हमको पता चलती है कि नाथ संप्रदाय का क्या था? अनुयायी था। नाथ संप्रदाय का अनुयायी था।
अर्थात शिव। कीर्ति चंद के संबंध में हमको लास्ट में पता चलता है कि कीर्ति चंद के बाद 3 शासक जो कुछ मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि प्रताप चंद, ताराचंद और माणिक चंद का हमको उल्लेख मिलता है, जिन्होंने कुछ समय तक शासन किया। और इसके बाद जिसका उल्लेख इतिहास के पन्नों में, उत्तराखंड के इतिहास के पन्नों में किया गया है, उसका नाम है भीष्मचंद। तो आइए देखते हैं भीष्मचंद के बारे में कुछ उपलब्धियां। भीष्मचंद का टाइम पीरियड वैसे 1555 से 1560 है, लेकिन कुछ सोर्सेस इससे सहमत नहीं है। 1545 भी बता देता है कोई, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। जब आपको पता चलता है कि 1555 से लेकर 1560 का टाइम पीरियड भीष्मचंद का यहाँ पर है, तो हम देखते हैं कि उधर मुगल्स में हुमायूं की डेथ होने वाली है और उसके बाद अकबर बनेगा क्या, मुगल साम्राज्य का शासक। यहाँ हम देखते हैं कि सूर वंश का शासक कौन है, इस्लाम शाह सूर। वेरी इंपॉर्टेंट, इस्लाम शाह सूर हम कह सकते हैं वॉज द कंटेम्प्रेरी सूर रूलर ऑफ भीष्मचंद ऑफ कुमाऊं। ठीक, तो ये सारे चेंजेस अगर आपको जहन में रहेंगे तो याद रखने में आसानी रहेगी। ठीक, मुगल एम्पायर अब इससे आगे बढ़ता है, वो तो हम पढ़ेंगे अलग से ही, खैर। अच्छा, इसके बारे में पता चलती है जानकारी कि भीष्मचंद ने शरण दी थी ख्वास खान को, या किसी और ने, किसी और का भी नाम आता है। पिथौरागढ़ में एक शासक है, उसने दी थी इसके समय में शरण, इसको ख्वास खान को, क्योंकि ख्वास खान और इस्लाम शाह आपस में क्या है, शत्रु हैं। ये एक फैक्ट हमको याद रखना होगा। अच्छा, दूसरी बात हम देखते हैं कि भीष्मचंद ने आलमनगर नामक नगर की नींव रखी, जो बाद में अल्मोड़ा के नाम से जाना जाएगा। ओके, हम देखेंगे कैसे इसके बाद के शासक ने चंपावत के स्थान पर अल्मोड़ा को अपनी राजधानी बनाया 1563 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखने जैसा। अच्छा, भीष्मचंद ने और क्या किया है, खगमरा किले का निर्माण किया है अल्मोड़ा के पास। ही वॉज किल्ड बाय, एक व्यक्ति है जिसका नाम है खास से मुखिया। गागर नाम की जगह, जब आप कभी हल्द्वानी से मुक्तेश्वर की तरफ जाएं रास्ते में, तो आपको पता चलेगा गागर कहाँ पड़ता है। ओके, वहां पर इसकी हत्या करी गई, किसकी, भीष्मचंद की। किसने करी, खास से मुखिया ने। हमको पता चलता है कि भीष्मचंद का एक पुत्र है बालो कल्याण चंद, उसने इस मृत्यु का बदला लिया, इट टुक द रिवेंज, और उसने खास से मुखिया की हत्या कर दी। जाहिर सी बात है कि भीष्मचंद के बाद शासक कौन बनेगा, बालो कल्याण चंद ही बनेगा। तो अगला शासक कौन आता है हमारा, बालो कल्याण चंद। काफी इंपॉर्टेंट रूलर है। कई क्वेश्चन फैक्चुअल रूप में यहाँ से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, एलटी के जो पेपर होते हैं वहाँ, उसमें जीके के पेपर में आ जाता है। लेक्चरर की जो स्क्रीनिंग पेपर है उसमें भी आ जाता है क्वेश्चन ये। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं बालो कल्याण चंद के संबंध में हमें क्या पता होना चाहिए। जो बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। इसका टाइम पीरियड देख लीजिए, सिर्फ 8 साल का ही है होने को, लेकिन काफ़ी हैपनिंग है, काफ़ी गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी आपको यहाँ पर। तो हिस कॉपर प्लेट डिस्कवर्ड फ्रॉम कालापानी गाड़ एंड पिथौरागढ़, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि चंद शासकों की अधिकतर जानकारी हमें सभी राजाओं के ताम्र पत्रों से मिलती है। तो बालो कल्याण चंद्र के भी जो ताम्र पत्र हैं, कॉपर प्लेट्स हैं, ये हमको मिल रहा है कहाँ से, कालापानी गाड़ नामक की जगह है और पिथौरागढ़ से। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होगा। ही वॉज अडॉप्टेड सन ऑफ भीष्मचंद, भीष्मचंद की कोई औलाद नहीं थी। कुछ सोर्स हमको बताते हैं कि भीष्मचंद हैविंग नो सियोन, उसका कोई वारिस नहीं था। अडॉप्टेड है, इसी के ही किसी भाई का पुत्र है ये। ठीक है, भीष्मचंद ने इसको गोद लिया था। अच्छा, 1563 में, यानी कि 3 साल के बाद, इसने अपनी राजधानी चंपावत से शिफ्ट कर कहाँ कर दी थी, अल्मोड़ा, जिसको हम अभी आलमनगर पढ़ रहे थे। लाल मंडी फोर्ट, लाल मंडी के स्थान निकट इसने फोर्ट मायरा का निर्माण करवाया। एक और किले का नाम मिलता है नैन पोखर, ये भी, इसका निर्माण भी इसी के द्वारा करवाया गया था। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं बालो कल्याण चंद के बारे में जो आपको समझने होंगे। अल्मोड़ा को राजधानी किसने बनाया, उसकी नींव किसने डाली थी, वो तो खैर भीष्मचंद ने डाली थी, ये आपको याद रखना होगा। अब 1560 से 1568 की अगर हम बात करें तो पक्का हमको पता है कि ये किसका समकालीन होगा, अकबर का समकालीन है। किसका समकालीन सम्राट है,
अकबर का, क्योंकि अकबर का टाइम पीरियड आपको पता ही है 1556 से लेकर 1605 का है। ठीक, जाहिर सी बात है। ओके, इसका जो समकालीन डोटी शासक है, ये याद रखना है, कल्याण चंद का शासक, कल्याण चंद अकबर का समकालीन है। अकबर से ऐसा कोई मतलब है भी नहीं, ना ही अकबर यहाँ कोई आक्रमण करने आ रहा है। इनकी जो जंग है वो आपस में जो कुछ दूरी पर स्थित जो स्वतंत्र राज्य होना चाहते हैं उनसे होगा। जैसे कि डोटी नाम के स्थान का इस समय जो राजा है उसका नाम है शोभा मल्ल। हालांकि हर बार युद्ध ही नहीं हो ये कोई जरूरी नहीं है। इस बार हमको पता चलता है कि डोटी जो शासक हैं जिनका नाम शोभा मल्ल है, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया? बालो कल्याण चंद से, और दहेज में सोर नाम का क्षेत्र दिया है, सोर नाम का। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि देयर मस्ट बी अ वेरी गुड रिलेशन बिटवीन बालो कल्याण चंद एंड हिज कंटेम्प्रेरी डोटी किंग शोभा मल्ल, अर्थात डोटी में मल्लों का शासन चल रहा है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसने अपनी पुत्री का विवाह इससे कर दिया, ठीक है, वो हम बात कर चुके हैं। आगे देखते हैं। बालो कल्याण चंद ऑल्सो ऑक्यूपाइड मणिकोटी किंगडम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मणिकोटी नाम का भी एक किंगडम है पिथौरागढ़ वाले रीजन में, उसको भी इसने ऑक्यूपाई किया है। ओके, किसने? बालो कल्याण चंद ने। अच्छा, कुछ और जानकारी मिलती इसके बारे में कि इसने पंचायती राज सिस्टम की स्टैब्लिशमेंट किया अपने क्षेत्र में। बालो कल्याण टुक द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। महाराजा धीराज की उपाधि के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर कोई शासक महाराजा धीराज की उपाधि ले रहा है तो इसका मतलब स्पष्ट हो जाता है कि आसपास कोई महाराज या सबऑर्डिनेट रूलर है। तो महाराजा धीराज की उपाधि का मतलब हो जाएगा महाराजाओं का भी महाराज, अर्थात महाराजा धीराज। तो ये कोई नई टाइटल तो नहीं सुन रहे हम, इससे पहले गुप्ता रूलर्स के शासकों ने भी इस प्रकार की उपाधियां ली हैं। हिंदू रूलर्स इस प्रकार की उपाधियां लिया करते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हिंदू रूलर जिस सोर्स के थ्रू काम करते हैं वो है हिंदू शास्त्र, हिंदू धर्मशास्त्र। और जो इस्लाम के जो रूलर्स हैं जैसे कि मुगल्स या उससे पहले दिल्ली सल्तनत वाले, उन्होंने कुरान को आधार मानकर शासन किया था। तो वो लोग भी टाइटल लिया करते थे। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ हिंदू रूलर्स लेते हैं, वो लोग भी टाइटल लेते हैं। टाइटल लेने का तात्पर्य सीधा सीधा यही है कि अपने आप को बहुत सुपीरियर दिखाना। और ये लोग किसको सुपीरियर दिखाएंगे? आम आदमी को थोड़ी सुपीरियर दिखाएंगे। जो इनसे समकालीन जो छोटे शासक हैं उनके सामने ये सुपीरियर बनते थे। महाराजा धीराज इस बात की ही घोषणा रही होगी कि इसके समय में कई सारे क्या रहे होंगे, छोटे छोटे महाराज, जिसको ये कंट्रोल करने का प्रयास करता था। तो उन्हीं में से एक महाराज कौन रहे होंगे? मणिकोटी किंगडम के, जो पिथौरागढ़ में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट। पुरुषोत्तम पंत का नाम आपको याद रखना होगा, वो इसका क्या था? कमांडर था। और हम कह सकते हैं कि पुरुषोत्तम पंत की सहायता से ही इसने अपना साम्राज्य को विस्तार भी किया होगा। ओके, सो दिस वी ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर अबाउट चंद रूलर्स। कल इस सिलसिले को फिर से आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल इस फैक्ट्स को याद रखिए और संबंधित किताबें जो आपके पास मौजूद हैं उसको भी पढ़ते रहिए। ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक यू। फिलहाल शाम वाले बैच में हम आज शुरू करने जा रहे हैं यूपी पीएसएस के लिए तैयारी, और शुरुआत होगी ज्योग्राफी से। ओके, टेक केयर, मिलते हैं शाम को।